नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ध्यान के ऊपर, जिसमें निर्विचार अवस्था के बारे में बात की गई थी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मित्रों ने इस विषय में जानकारी चाही है कि यह निर्विचार अवस्था क्या होती है। इसे समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में दो शब्द होते हैं, विचारहीन और निर्विचार। दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं और ज़्यादातर लोग इनको दोनों को एक दूसरे के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। विचारहीन होना और निर्विचार होना दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। इनको दूसरे अर्थों में हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि नो थॉट्स और थॉटलेसनेस, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विचारहीन होना जड़ अवस्था को सूचित करता है। विचारहीन होने का अर्थ यह होता है कि हमारे मस्तिष्क में किसी तरह के विचार उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। अध्यात्म में इसे जड़ अवस्था भी कहा जाता है। परंतु निर्विचार होने का अर्थ यह होता है उस व्यक्ति की चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्पष्ट है और वह विचारों की व्यर्थता जानकर उसके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए निर्विचार अवस्था चेतना की उच्चतम अवस्था है, जबकि विचारहीन अवस्था चेतना की निम्न अवस्था है। कुछ दिनों पूर्व मैंने एक इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर भी एक वीडियो प्रेषित किया था, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जिस पर मैंने बताया था कि भारतीय अध्यात्म चेतना के विकास को मान्यता देता है, जबकि आधुनिक विज्ञान क्रम विकासवाद को मान्यता देता है। चेतना का विकास का अर्थ यह है कि भारत में यह माना जाता रहा है कि प्राण सब में होते हैं, पत्थरों में भी प्राण होते हैं, उनसे ऊपर चेतना विकसित होती तो पेड़ पौधे आते हैं, फिर जीव जंतु आते हैं, फिर मनुष्य, फिर देवी देवता, और ऐसे करके ऊपर हमारा साक्षात उस परम चेतना या ईश्वर से होता है। तो यह चेतना का विकास हमारे यहाँ भारतीय अध्यात्म की मूल अवधारणा है। तो इस चेतना के विकास पर अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से जो बहुत सारे मनुष्य होते हैं वह अभी पशु स्तर की चेतना में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम देखने की कोशिश करें, एक साधारण उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि यदि आप किसी एक पशु से छेड़खानी करते हैं या कुछ उसे तंग करते हैं, मारते हैं, तो वो क्या करेगा? वो दो में से एक काम कर सकता है। या तो वो, जैसे बैल है तो आपको सींग उठाकर मार देगा, या कुत्ता है तो आपको काट लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो वो आपके ऊपर हमला कर देगा, और यदि वो नहीं कर सकता है तो वहां से भाग जाएगा। परंतु वह एक सामान्य मनुष्य की तरह से बैठकर विचार नहीं करेगा कि अब हमको इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लें, यदि सामान्य व्यक्ति को कोई उसका उच्च अधिकारी किसी तरह से परेशान करता है तो वो सोचेगा, पहले विचार करेगा मन में, फिर देखेगा कि यह तो उच्च अधिकारी है, तो प्रशंसा भी कर सकता है कि वाह वाह क्या छेड़खानी की है आपने। परंतु यदि वह ये देखता है कि किसी उससे कमज़ोर व्यक्ति ने उसको परेशान किया है तो वह उसको ऊपर प्रहार भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विचार वाला व्यक्ति सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, और कई बार तो जब वह इस स्थिति में नहीं होता कि स्वयं कुछ कर सके, तो वह ऐसा भी होता है कि बैठकर योजना भी बनाता है। जैसे अभी कुत्ते वाले उदाहरण में हम देखें तो यदि आपने कुत्ते को एक पत्थर मारा तो या तो वह आपको काट लेगा या वह भाग जाएगा, लेकिन वह बैठकर योजना नहीं बनाएगा कि कल जब शाम को आप घूमने निकलेंगे तो मैं यहाँ झाड़ी में 4 कुत्ते लेकर छुप कर बैठा रहूँगा, फिर मैं उनको उस समय काट लूँगा। इस तरह की योजना नहीं बनाएगा, क्योंकि वह इस तरह के विचार नहीं कर सकता। परंतु मनुष्य इस तरह के विचार करता है, इस तरह की योजनाएं बनाता है और पूरा समय इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है, और इसीलिए वह तनाव में भी होता है। और जानवर इसीलिए उतने तनाव में नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के व्यर्थ विचार उनके मस्तिष्क में उत्पन्न ही नहीं होते। परंतु यह उनके मन में, मस्तिष्क में इस तरह के विचार नहीं उत्पन्न होने का कारण यह है कि वो अभी विचारहीन अवस्था में है, नो थॉट्स की स्टेज में है। वो अभी चेतना उनकी इतनी विकसित नहीं हुई है। उससे ऊपर जब चेतना का विकास होता है तो सामान्य मनुष्य आता है, जिसके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और वह उन विचारों के कारण कई बार तो इतने ज़्यादा विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि उन विचारों के कारण ही बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। एक लोकप्रिय गीत भी आपने सुना होगा कि भेजा शोर करता है, और इस शोर के कारण ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और कई बार तो यह विचार इतने ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं कि यह बुद्धि को भी उसी तरीके से ढक लेते हैं। अध्यात्म में ये उदाहरण दिया जाता है
कि ये उठने वाले विचार बुद्धि को उसी तरह से ढक लेते हैं जैसे कि सूर्य बादलों में छुप जाता है। और जब बुद्धि भी ढक जाती है विचारों से तो हमारी बुद्धि कुछ स्पष्ट रूप से कार्य कर नहीं पाती है, और उस स्थिति में हम गलत निर्णय भी लेते हैं, और एक तरह से यह एक साइकिल बन जाती है और हम और परेशानियों में और तनाव में और विपत्तियों में घिरते जाते हैं। लेकिन जब इससे और ऊपर चेतना का विकास होता है तो वह व्यक्ति आते हैं जो चेतना के उच्चतम स्तर पर होते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट होती है कि वो विचारों की व्यर्थता जान चुके होते हैं। उनके लिए सब कुछ स्पष्ट होता है और वो हर स्थिति में जो उचित होता है वही कार्य करते हैं। तो उस स्थिति में चूंकि उनके लिए विचार व्यर्थ हैं, उनकी बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए वो निर्विचार अवस्था में होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे सोच तो सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं, पर विचार उनके लिए आवश्यक नहीं है, विचार उनके लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पूर्ण स्पष्ट है और वो चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए वो निर्विचार होते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि निर्विचार होना चेतना का उच्चतम स्तर है और विचारहीन होना चेतना का निम्नतर स्तर है, या पशु स्तर की लगभग चेतना की हम बात कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य इनके बीच में रहता है। अब सामान्य मनुष्य के मन में चूंकि बहुत ज़्यादा विचार उत्पन्न होते रहते हैं तो वो उसको तनाव भी देते हैं। अब इस तनाव से बचने के लिए वो क्या करे, इसको हम आसानी से अभी पहले दिए हुए जो बातें हैं उससे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति दो में से एक काम कर सकता है। या तो वह चेतना के निम्नतम स्तर पर, जिसे हम विचारहीन स्तर कहते हैं, उस स्तर पर पहुंच जाए, या फिर वो चेतना के उच्चतम स्तर पर, जिसे हम निर्विचार अवस्था कहते हैं, उस स्तर पर पहुंच जाए। अर्थात या तो वो नो थॉट्स की स्टेज पे चला जाए या थॉटलेसनेस की स्टेज पे चला जाए। दोनों ही स्थितियों में चूंकि विचार नहीं होंगे इसलिए उसे तनाव नहीं होगा। परंतु चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन साधना लगती है। चेतना के निम्नतर स्तर पर पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य तो ऑलरेडी उसी स्तर पर हैं, पशु स्तर की चेतना में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जो सामान्य मनुष्य भी हैं वो भी कई बार क्या करते हैं कि किसी मादक द्रव्य का सेवन कर लेते हैं और चेतना के निम्नतर स्तर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर फिर चूंकि विचार नहीं होते हैं तो उन्हें तनाव भी नहीं होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग मादक द्रव्यों के आदी भी हो जाते हैं, क्योंकि उस स्तर पर उनके सारे तनाव कम हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब मादक द्रव्यों का असर खत्म होता है तो उसके बाद पुनः विचार उसी तरह से आ जाते हैं और पुनः उन्हें वही परेशानियां, वही तनाव, वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो बार बार मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और धीरे धीरे उन मादक द्रव्यों के आदी हो जाते हैं। परंतु निर्विचार अवस्था पर पहुंचने के लिए योग की कठिन साधना करनी पड़ती है, तब जाकर हम चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच पाते हैं। इसलिए सामान्य मनुष्य उस अवस्था पे पहुंचना नहीं चाहता है, वो आसान रास्ते अपनाता है और निम्नतम अवस्था की ओर चला जाता है। परंतु हमें ऐसा करना नहीं है, हमें चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है, जो कि मैंने जैसा आपको बताया कि भारतीय अध्यात्म की मूल अवधारणा ही यही है कि हमें इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस करना है, हमें अपनी चेतना का विकास करना है। इसका एक अच्छा उदाहरण हमको महाभारत में मिलता है। आप सब ने महाभारत की कथा सुनी होगी, उसमें आपको मालूम है 3 अगर हम पात्रों को लें महाभारत के, तो हम इन जो विचारहीन, विचार और निर्विचार अवस्था वाले तीनों पात्रों को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो दुर्योधन था वो विचारहीन या नो थॉट की स्टेज में था, उस अवस्था में था जहाँ उसके लिए विचार महत्वपूर्ण नहीं थे। वो हर स्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार था, उसे किसी भी कीमत पर राजपाट चाहिए था, उसे कोई किसी तरह के विचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं सामान्य मनुष्य के रूप में अर्जुन था, जिसके मन में बहुत विचार उत्पन्न हो रहे थे कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, हमारे अगर भाई बंधु मारे जाएंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे विचार एक जो सामान्य मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं उसी तरह से अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहे थे। तो अर्जुन सामान्य मनुष्य को वहाँ पे प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और बीच की अवस्था में है जिसमें हम ज़्यादातर मनुष्य रहते हैं। परंतु वहीं पर अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण भी थे जो निर्विचार अवस्था में थे। उनकी बुद्धि और उनकी चेतना इतनी ज़्यादा विकसित थी कि उनके लिए सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था, उनके लिए वहाँ पर विचार व्यर्थ थे, इसलिए वो निर्विचार अवस्था में थे और जो उचित था उसी का पालन करते थे, बिना किसी तनाव में या किसी दुख में आए हुए।
तो अब हमारे सामने एक सामान्य मनुष्य के रूप में दो रास्ते मिलते हैं जिनसे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। या तो हम पशु स्तर की चेतना पे या चेतना के निम्न स्तर पर चले जाएं, विचारहीन हो जाएं, नो थॉट्स स्टेज में चले जाएं, और या फिर हम अपनी चेतना का विकास कर लें और उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएं, जिसे हम निर्विचार अवस्था कहते हैं। ऐसा ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वर्णन किया था। तो हम प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि हम सभी भी इस योग की साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी चेतना का विकास करने का प्रयास करेंगे और निर्विचार स्तर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, कि जिसके द्वारा हम तनाव रहित भी हो सकेंगे, आनंद में भी रहेंगे और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकेंगे। आशा है आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने विचारों से भी हमें अवगत कराएं, जिससे कि हम आपके विचारों से अवगत हो सकेंगे और जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनसे संबंधित वीडियो या जानकारियां आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले वीडियो में प्रेषित कर सकेंगे। धन्यवाद।